परम पूज्य देवी हेमलता शास्त्री जी के मुखारविंद से वृंदावन उत्तर प्रदेश में कही गई श्रीमद् देवी भागवत कथा का विशेष प्रसारण कल से शुभ टीवी पर किया जा रहा है। 14 जून तक आप सुबह 10 बजे से इस कथा का आनंद ले सकते हैं। 19 जून से नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में वृंदावन में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 25 जून तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। आप सुबह 10 बजे से संस्कार चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। भोपाल के 6 आईटीएन्स ने देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है। इसकी क्षमता 15 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने की है। कोरोना के इलाज के लिए तैयार की गई 2-डीऑक्सी 2-डीजी दवा के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रेडीज लैब के अलावा 15 अन्य लैब को भी लाइसेंस दिया जाएगा। कोरोना के दौर में भी अयोध्या में राम मंदिर की नींव भराई का काम 24 घंटे चल रहा है। अब तक मंदिर की नींव की 4 परत तैयार की जा चुकी हैं। वाराणसी में जापान के सहयोग से सबसे हाईटेक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष तैयार हो गया है। इस सेंटर को बनाने में करीब 186 करोड़ रुपए की लागत आई है। विंध्याचल धाम में स्थित मंदिरों को 1 जून से खोल दिया गया है। इसके तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर के कपाट खुलेंगे और इसी समय लोग मां के दर्शन कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर आने वाले लोगों को भी दर्शन कराया जाएगा। रामनगरी के सभी मठ मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। सभी धार्मिक स्थलों में कोरोना से बचाव के नियमों के पालन के साथ ही भक्तों को दर्शन के लिए प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। मंदिरों में एक साथ केवल 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर फिल्मी सितारे अयोध्या की रामलीला का आयोजन करेंगे। 6 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7 बजे से 10 बजे तक होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब कोविशील्ड के साथ ही रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनाएगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। अभी स्पुतनिक वी भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी बना रही है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका के बीच वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है। जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है। अयोध्या में जलधारा योजना के तहत 5 तालाब और कुंडों को विकसित किया जाएगा। ये तालाब रामायण कालीन थीम पर विकसित होंगे। प्राचीन बाबा तारकनाथ मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है। उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। बागपत में स्थित पुरा महादेव मंदिर को भी दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में आने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही किसी भी वस्तु को छूने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। गुजरात में स्थित श्री सोमनाथ मंदिर का प्रसाद अब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। प्रसाद मंगाने के लिए मनी ट्रस्ट को सिर्फ 251 रुपए का ई मनी ऑर्डर करना होगा। श्रद्धालुओं को 400 ग्राम का प्रसाद पैकेट स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर में इस साल भी अंबुबाची मेला नहीं लगेगा। 30 जून तक देवालय कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। वाराणसी में जापान के सहयोग से कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बनकर तैयार हो गया है। इस सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। दिल्ली में 7 जून से लॉकडाउन में ढील दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवा भी 50% क्षमता के साथ शुरू की गई है। रामलला के भव्य मंदिर को बेहद मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। नींव का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है ताकि नींव 5000 साल तक टिकाऊ रहेगी।